अब देखो नोवा नियम जो है आज भी कवरेज नहीं मिल रहा है, इसीलिए नोवा नियम एक देखा। 10वें नियम की बात कर रहे हैं, मोबाइल बंद हो चुका था इसीलिए थोड़ा डिस्टर्ब हो चुका। आगे देखो 10वां नियम इस प्रकार का है कि संगणकीय लिंग के अनुसार संबंध विभक्ति के कारक का प्रयोग करना चाहिए। अब कारक किसको कहते हैं? जिसको आप गुजराती में प्रत्यय कहते हैं, संस्कृत में प्रत्यय कहते हैं, हिंदी में उनको कारक कहते हैं। अब कारक का क्या काम है? दो पदों के बीच को संबंध जो होता है उस संबंध को स्पष्ट करना काम होता है। अब एक प्रश्न ये होता है कि यहाँ पर विभक्ति जो है, विभक्ति किसको कहते हैं वो भी समझना जरूरी है। वाक्य के अंदर एक से ज्यादा शब्द होते हैं, उन शब्दों के बीच में या तो पदों के बीच में कोई ना कोई संबंध होता है। कल भी बात की थी पर वीडियो उतर नहीं रहा था। आज मैं फिर से बता रहा हूं कि भाई आपके परिवार में पिताजी सबसे बड़े होते हैं पर अन्य सभ्यों के साथ उनका कोई ना कोई रिश्ता होता है। कैसा? आपकी माता के साथ पति पत्नी का रिश्ता होता है, आपके साथ पिता पुत्र या तो पिता पुत्री का रिश्ता होता है, उनके आपके दादा दादी होते हैं तो उनके साथ उनका रिश्ता अलग होता है, भाई होता है तो भाई के साथ भाई भाई का रिश्ता होता है। ये एक प्रकार का संबंध है। उसी प्रकार से उन पर से हम यहाँ व्याकरण में आते हैं कि भाई एक वाक्य के अंदर एक से ज्यादा पद होते हैं तो एक पद और दूसरे पद के बीच में किसी प्रकार का संबंध होता है। सही बात है। अब संज्ञा जो पद है, संज्ञा का पद उनके लिंग के अनुसार ही संबंध विभक्ति के कारक मतलब का प्रयोग करना चाहिए। यानी कि संबंध विभक्ति के प्रत्ययों को भी संज्ञा के लिंग के अनुसार ही रखना चाहिए। विभक्ति किसको कहते हैं? दो पदों के बीच में जो संबंध होता है उसे विभक्ति कहते हैं। कारकों का काम है संबंध स्पष्ट करने का। 10वां नियम, लिंग के अनुसार ही हम कारकों को रख सकते हैं, संबंध विभक्ति के कारकों को। उदाहरण देखते हैं, देखो गलत वाक्य कैसे होते हैं, सही वाक्य कैसे होते हैं उनको भी देखते हैं। गलत वाक्य में परमात्मा का महिमा अपार है, परमात्मा का महिमा अपार है। परमात्मा जो है उनके लिंग के अनुसार ही संबंध विभक्ति के प्रत्यय रखने चाहिए। अब सही वाक्य ऐसा है, परमात्मा की महिमा अपार है कि यहां पर रखना पड़ेगा। अगर का रखेंगे तो गलत होगा। इस प्रकार से परमात्मा शब्द के लिंग के अनुसार ही उनके संबंध विभक्ति के प्रत्ययों को भी रखना चाहिए। दूसरा उदाहरण देखते हैं, बंबई की बाजार अच्छी है। अब देखो मुंबई का बाजार अच्छा। मुंबई शब्द जो है वो पुल्लिंग है, इसीलिए का शब्द का ही प्रयोग करना चाहिए। यहाँ पर मुंबई को स्त्रीलिंग बताया गया है, मुंबई शब्द पुल्लिंग है, उनके साथ जो की रखा वो सही नहीं है, इसीलिए वाक्य भी गलत बन सकता है। ये 10वां नियम था कि भाई संज्ञा के लिंग के अनुसार ही संबंध विभक्ति के प्रत्ययों को रखा जाता है। सही बात है। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमारा वाक्य गलत माना जाएगा, हमारी भाषा अशुद्ध बन जाएगी और शुद्ध वाक्य के बदले में हम गलत वाक्य ही लिखते रहेंगे। ये अन्वय संबंधी जो 10 नियम थे वो यहाँ पर पूर्ण होते हैं।
अब कुछ नियम छोटे छोटे हैं वो अन्य नियमों के रूप में हमारे सामने रखे हैं, इनको देख लेते हैं जल्दी जल्दी से। अन्य नियम, उनके अंदर पहला नियम जो है वो विभक्ति संबंधी, विभक्ति संबंधी नियम। विभक्ति संबंधी नियमों के अंदर विभक्ति लगाने पर देखो पहला नियम जो है विभक्ति लगाने पर यह, ये, वह, वे, कौन, जो, कोई आदि सर्वनाम के रूप बदल जाते हैं, सर्वनाम के रूप में बदल जाते हैं। अगर विभक्ति आप लगाते हैं, विभक्ति लगाने पर यह, ये, वह, वे, कौन, जो, कोई, ये सब के सब सर्वनाम आदि सर्वनामों के रूप बदल जाते हैं। किस प्रकार से देखो, उदाहरण देखते हैं। जैसे विभक्ति नहीं है उनका रूप लिखते हैं, विभक्ति नहीं, यह विभक्ति सहित इस, ये, इन, वह, उस, उसके बाद कौन, किस, किन, ऐसे शब्द हम रख सकते हैं, बदल जाते हैं। जो की जगह विभक्ति जब बनती है, विभक्ति हम रखते हैं वाक्य के अंदर, तो इनमें बदलाव आता है। जिस, जिन, कोई, किस, किन, ऐसे बदलाव आते हैं। ये विभक्ति रहित रूप है, इनके अंदर विभक्ति नहीं है। जब विभक्ति रखते हैं मतलब दो पदों के बीच में संबंध रखते हैं, तो ये रूप, यह का इस हो जाता है, ये का इन हो जाता है, वह का उस हो जाता है, कौन का किस, किन हो जाता है, जो का जिस, जिन हो जाता है, कोई का किस, किन हो जाता है। ऐसा बदलाव आता है। कुछ वाक्य देखते हैं, देखो देखो वाक्य को देखेंगे तो ढेर सारे उदाहरण हमारे सामने रखे हैं। यह घर में कौन रहता है, उदाहरण यहाँ पर किताब में से लेता हूँ। यह घर में कौन रहता है, इसकी जगह सही वाक्य ऐसा बनेगा, इस घर में कौन रहता है। अब विभक्ति रखने पर जब आप वाक्य बनाते हैं तब आप ही आप विभक्ति आ ही जाती है, तो यह बदल देना चाहिए, विभक्ति सहित रूप रखना चाहिए, इस आ जाता है। क्योंकि आप घर के नजदीक है और आप कहें कि यह घर में कौन रहता है, तो वाक्य गलत बनेगा। क्योंकि आप नजदीक है, इसीलिए आप बता सकते हैं कि इस घर में कौन रहता है। अंदर किसी की आवाज आ रही है तो आप आवाज सुनकर पूछते हैं कि इस घर में कौन रहता है, मतलब घर के नजदीक है, आपके सामने ही घर है, तो आपको ये बात बतानी चाहिए।
दूसरा वाक्य है ये लोग में एकता नहीं है, उनकी जगह इन शब्द का प्रयोग करना पड़ेगा। एक ही जगह इन लोगों में एकता नहीं है, इन लोगों में एकता नहीं है, ऐसा आपको बदलाव करना पड़ेगा। ढेर सारे उदाहरण यहाँ पर रखे हैं सबके, किताब में देखना। एक उदाहरण देखते हैं, देखो कोई का पेन यहाँ रख दिया, कोई का पेन यहाँ रह गया। अब देखो किसका पेन यहाँ रह गया, कोई की जगह क्या करना पड़ेगा, किसका पेन यहाँ रह गया, किसका पेन यहाँ रह गया, किसका करना पड़ेगा, कोई नहीं चलेगा, एक गलत। ढेर सारे वाक्य यहाँ पर सही और गलत दिए गए हैं, आप इनको एक बार पढ़ लेना ध्यान से। 10वां नियम आपको आपकी समझ में आ जाएगा। आगे विभक्ति संबंधी एक नियम देखा, और नियम क्या कहते हैं देखो। दूसरा नियम यह है, संज्ञा में प्रत्यय अलग अलग से और सर्वनाम में प्रत्यय साथ में लिखा जाता है। अब संज्ञा और सर्वनाम के बीच में कैसा तफावत है देखो। विभक्ति संबंधी है, इसीलिए प्रत्ययों को तो भूल नहीं सकते, मतलब कारकों को हम भूल नहीं सकते। कारकों को किस प्रकार से वाक्य में रखते हैं उस बात को हम सीख रहे हैं। संज्ञा में प्रत्यय अलग से होते हैं। संज्ञा गाय को चारा डालो, ऐसा वाक्य हम बनाते हैं। गाय संज्ञा, तो ये को जो विभक्ति कारक रखा वो अलग है संज्ञा से। अब देखो उनकी जगह मैं ऐसा कहता, उसको चारा डालो, उसको वो साथ में आ गया। इतना फर्क है, संज्ञा के साथ कारक लगाते हैं और सर्वनाम के साथ जुड़ जाते हैं। ये बात भी हमें याद रखनी चाहिए। तीसरी बात है पुरुषवाचक सर्वनाम के बाद उसी व्यक्ति का यदि फिर से निर्देश करना हो तो अपना अपनी
अपने आदि सर्वनामों का प्रयोग करना चाहिए। अब देखो, भाषा को रसिक बनाने के लिए क्या करना चाहिए? या तो भाषा रसास्वाद वाचक को मिले, उनके लिए पुरुषवाचक सर्वनाम के बाद उसी व्यक्ति का फिर से निर्देश करना हो वाक्य के अंदर, तो आपको क्या करना पड़ेगा? अपने आदि सर्वनामों का प्रयोग आपको करना पड़ेगा, क्योंकि बार बार एक ही व्यक्ति के बारे में उनका नाम ही लिखा करेंगे या तो एक ही संज्ञा बार बार लिखते रहेंगे तो भाषा वाचक को उब जाएगी। पढ़ने वाला वाचक उनको पसंद नहीं करेगा। भाषा को रसास्वाद प्राप्त करने के लिए ये बातें रखनी चाहिए। अब देखोगे हमारे पौराणिक ग्रंथों को, रामायण को देखो, महाभारत को देखो, तो बार बार राम वन में गए, रामलंका में गए, राम ने ताड़का को मारा, राम ने ये किया, वो किया, राम ने ये किया, ये सारी बातें लिखते रहेंगे तो राम राम से वाचक उब जाएगा। इसीलिए पुरुषवाचक सर्वनाम जहां पर रखते हैं उसी व्यक्ति का फिर से जब निर्देश करना होता है तो उनकी जगह पर अपना, अपनी, अपने आदि सर्वनामों का प्रयोग करना चाहिए। देखते हैं, मैं मेरा काम करता हूँ। मैं मेरा, उनकी जगह आप सही वाक्य कैसे बना सकते हैं? मैं अपना काम करता, ये सही वाक्य है। आपने अपना रखा यहां पर, मैं अपना काम करता हूं, मैं मेरा काम करता हूं, तो गलत होगा। इसीलिए ऐसे सर्वनामों को रखा जाता है। देखो, वे उनकी धुन में मस्त है। दूसरा उदाहरण है, वे उनकी धुन में मस्त है। वे उनकी जगह वे अपनी धुन में मस्त है। वे अपनी धुन में मस्त है, अपनी शब्द रखा यहां पर, उनकी मेंशन, ऐसे सर्वनामों में बदलाव लाना चाहिए। अब तीसरा उदाहरण देखो, तुम्हारे घर जाओ। तुम तुम्हारे घर जाओ, दोनों सर्वनाम रखे हैं, पर जैसे रखने चाहिए वैसे नहीं रखे। तुम अपने घर जाओ, अपने घर जाओ। पुरुषवाचक सर्वनाम जब आता है तो उसी व्यक्ति का फिर से निर्देश करते हैं तो अपना, अपनी, अपने आदि सर्वनामों का प्रयोग करना चाहिए, ताकि हमारी भाषा सुनने वाले को अच्छा लगे, लिखने वाले को भी अच्छी लगे। ये बदलाव हमें करना चाहिए वाक्यों के अंदर। अब आगे की बात है, शब्दों का उचित प्रयोग वाक्यों के अंदर करना चाहिए। दूसरी बात है, शब्दों का
उचित प्रयोग। शब्दों का उचित प्रयोग मतलब जहां जैसे शब्दों की जरूरत होती है वैसे शब्द ही हमें सोच कर रखने चाहिए, वरना अनर्थ हो जाएगा, हमारे वाक्यों में से लोग दूसरा अर्थ ग्रहण करेंगे। अब देखो, एक शब्द के अर्थ के संबंध में पहली बात है, शब्द के अर्थ के संबंध में शब्द का प्रयोग करना आवश्यक, अर्थ के संबंध में शब्द का प्रयोग करना आवश्यक है। शब्द के अर्थ को देखकर ही वाक्य में शब्दों को रखो। अब यहाँ पर उदाहरण कुछ दिए गए हैं, देखो, हमें अपने माता पिता की शुश्रूषा हमें अपने माता पिता की शुश्रूषा करनी चाहिए। एक वाक्य ऐसा है। दूसरा वाक्य है, हमें, सही वाक्य कैसा है देखो, हमें अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए। शुश्रूषा शब्द रखा है, यहां पर सेवा रखा। अब देखो, शुश्रूषा शब्द का अर्थ होता है हमें अपने माता पिता की शुश्रूषा करनी चाहिए, मतलब शुश्रूषा उसी की जाती है जो बीमार होते हैं। अब आपके माँ बाप तो बीमार नहीं, तो उनके लिए आपको हमें अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए। सेवा मतलब उनका काम काज करो, उनके साथ अच्छी तरह से रहो, उनके काम में उनको मदद करो, थक गए है तो उनका काम आप कर दो, वो आप उनकी सेवा, जिम्मेदारी आपकी। पर ये तो बीमार लोगों के लिए प्रयोजन होता है। बीमार लोगों की शुश्रूषा की जाती है, सेवा नहीं की जाती। सेवा तो स्वस्थ लोग होते हैं, उनकी सेवा करनी चाहिए। माँ बाप बीमार होते हैं तो ही शुश्रूषा शब्द रखना चाहिए, वरना शुश्रूषा शब्द नहीं रख सकते। ये जो अर्थभेद है वो समझकर भी हमें वाक्य बनाने चाहिए। दूसरे उदाहरण यहाँ पर है, एक शब्द रखा है आगे के उदाहरण में, इस समय उनकी आयु 17 वर्ष की है। आयु शब्द रखा है एक वाक्य के अंदर। आयु का अर्थ क्या होता है? जन्म से मृत्यु तक का जो समय होता है उसे आयु कहा जाता है। आप वाक्य के अंदर इस समय उनकी आयु 17 वर्ष की है। आयु व्यक्ति की मृत्यु होती है तभी उनके पूरे जीवन काल को आयु कहा जाता है, मतलब जन्म से लेकर मृत्यु तक कितने साल जिंदा रहा उसे आयु कहा जाता है। इनके लिए आपको उम्र शब्द रखना चाहिए क्योंकि व्यक्ति जिंदा है। देखो, इस समय उनकी उम्र 17 वर्ष है। इस समय उनकी उम्र 17 वर्ष है। ताश यहाँ पर पूर्ण हुआ है। आगे हम कल फिर से देखेंगे। 1-2 नियम देखने हैं, बाद में इस बात को हम कल समाप्त कर देंगे, मतलब सोमवार को हम जब मिलेंगे तो एक ही ताश में ये काम पूरा हो जाएगा। ध्यान से देखना और पढ़ना। आज यहाँ पर हम पूर्ण करते हैं ताश को।